श्री राधे राधे। भक्तों, तुलसी का पौधा बहुत सुंदर गमले में हो और बहुत अच्छी हवेली में हो या बहुत अच्छे मंदिर में हो तो हर कोई उसको महान मानता है, पूजता है। लेकिन यदि कहीं वो ऐसी जगह पर पौधा जम जाए जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा हो, गंदगी हो, तो तुलसी का पौधा क्या पूज्य नहीं होगा? तुलसी का पौधा वहां भी पूज्य होगा। जहाँ कूड़ा कचरा में पैदा हो जाए वहां भी उस पौधे की महिमा कम नहीं होगी, क्योंकि वो पौधा ही महान है, पैदा चाहे जहां हुआ हो। ऐसे ही भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच गृह उपजे होय संत को संत। चाहे ऊंचे खानदान में, ऊंचे जाति में, ऊंचे परिवार में पैदा हो जाए भगवान का भक्त, और चाहे छोटी जाति में, निकृष्ट खानदान में पैदा हो जाए, तब भी भगवान का भक्त महान होगा। आज जो आप चरित्र सुनने जा रहे हैं, महान संत, महान भक्त माता कान्हू पात्रा का चरित्र, उनका जन्म कुछ इसी प्रकार की जगह पर हुआ था जिसे पवित्र नहीं माना जाता है, किंतु वो खुद पवित्र थी। कान्हू पात्रा इतनी पवित्र थी कि भगवान ने उनको अपनाया। हाँ, परिवार पवित्र नहीं था, उत्पत्ति की जगह नहीं पवित्र थी, लेकिन खुद वो पवित्र थी, क्योंकि मन पवित्र होना बहुत बड़ी चीज होती है। तन का ही तो जन्म हुआ था वहां, मन का थोड़े। महाराष्ट्र में मंगलवेढ़ा नाम की एक जगह है, मंगलवेढ़ा। वहीं पर एक वेश्या रहती थी, श्यामा नाम की। वो अपने इस वेश्यावृत्ति में बड़ी चतुर थी, लोगों को बड़ी चतुराई के साथ फंसाती थी और धनार्जन करती थी। बड़े बड़े धनवान लोग भी उसके यहाँ जाते थे। और उसी श्यामा वेश्या की लड़की थी ये कान्हू पात्रा, जिसको लोग कान्हा भी कहते थे, कान्हू भी कहते थे, कान्हू पात्रा भी कही जाती थी। लड़की बड़ी संस्कारी थी, परिवार का संस्कार नहीं था, इसके पिछले जन्म की कुछ ऐसी तपस्या थी कि जन्मजात इसका महान संस्कार था। माँ इसकी वेश्या थी, लेकिन माँ का पेशा इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल ही इसको घृणा होती थी माँ के पेशे से। उसके जीवन से उसको घृणा होती थी। वो रोती थी कि माँ, ये क्या पेशा है तुम्हारा? तो माँ ने कहा कि बेटा, ये हमारा खानदानी पेशा है और तुमको नहीं ठीक लगता है तो यही समझो कि हम लोग विवशता में इस प्रकार से जीते हैं, हमारा यही धंधा ही है, और क्या करें। नाचते गाते हैं और अपने देह का व्यापार करते हैं। तो
जब वो 15 वर्ष की हुई तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियों के हाथ बेचकर उसे अपवित्र और कलंकित नहीं करूंगी। ये लोग शराब के नशे में धुत होकर के यहाँ आते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और देह बेचने का ये व्यवसाय मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसने माँ से कह दिया कि अब आपको मैं क्या कहूँ, आप तो मेरी माँ हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये नहीं पसंद है। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू शरीर के व्यापार को मत करना, लेकिन तू नाचना गाना तो सीख ले, ये तो कला है। तो उसने कानू ने कहा कि ठीक है, ये कला है तो मैं कला को सीख लूंगी। तो सुंदर बहुत थी, कानू पात्रा अत्यधिक सुंदर थी शरीर से, और उसने नाचना भी बहुत बढ़िया, नृत्य सीख लिया, गायन सीख लिया, ये दोनों कलाओं में महारत हासिल किया उसने, बहुत अधिक निपुण हुई, मन लगा के सीखा और निपुण हो गई इस कला में। और सौंदर्य का भी उसके कोई जोड़ नहीं था महाराज। इसलिए श्यामा के यहाँ आने वाले लोग उसके कानू पात्रा के शरीर के भी साथ वही चाहते थे जैसे श्यामा के साथ चाहते थे। उसने बिल्कुल कड़ाई के साथ मना कर दिया, मुझे स्वीकार नहीं है। और श्यामा सोचती थी कि ये मेरा अपना घर का पुश्तैनी धंधा है, तो माँ अपनी बेटी को बहकाती थी, अपनी दुष्ट वृत्ति के सांचे में ढाल करके वो भी रुपया कमाना चाहती थी। वो माँ कहती थी कि मैं तो अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ और तू इतनी सुंदर है, नई उम्र की है, नृत्य गायन में भी बहुत अच्छी है, सुंदरता में भी बहुत अच्छी है, अब तू अभी नहीं कमाएगी तो कब कमाएगी। तो उसने कहा मुझे नहीं कमाना है शरीर बेच करके। वो इस बहकावे में बिल्कुल ही नहीं आई और अपने निश्चय से वो विचलित नहीं हुई। महाराज, एक आनंद राव नाम का थानेदार आता था, बहुत धनवान था। वो श्यामा के शरीर से संबंध रखता था। उसने बहुत कोशिश किया कानू पात्रा के शरीर से संबंध बनाने का। उसकी माँ ने भी समझाया कि थानेदार अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनसे रिश्ता जोड़ने में कोई बुराई नहीं। तो उसने कह दिया कि माँ, मैं किसी से संबंध नहीं जोड़ूंगी। तब माँ ने कहा कि यदि तुझको ये पेशा नहीं पसंद है तो तू किसी से फिर शादी कर। तो बोली कि मैं तो भगवान को अपना मानती हूँ और ये धंधा तो मैं शरीर का नहीं करूंगी, आप चाहो तो किसी से शादी मिली भर कर दो। और संजोग की बात, ठाकुर जिसको अपनाते हैं भैया, वो उसको तो भगवान के अलावा दूसरा कौन छुएगा। लेकिन किसी तरह से उसकी माँ ने एक व्यक्ति को, जो धनवान व्यक्ति था, उसका नाम था लक्ष्मीकांत, उसको उसने पटा लिया कि तुम शादी कर लो मेरी बेटी से। तो इतनी लड़की इतनी सुंदर थी कि लक्ष्मीकांत तैयार हो गए। और वास्तविकता ये थी कि लक्ष्मीकांत शादीशुदा व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उस रहस्य को खोलता नहीं था। श्यामा को भी नहीं बताया और कानू पात्रा को भी नहीं बताया और शादी करने को तैयार हो गया। और जब बिल्कुल शादी की बिल्कुल ठीक टाइम पर वरमाला का टाइम हुआ और एक दूसरे को माला पहनाने को तैयार ही थे, तभी वो जो थानेदार था आनंद राव, जिसको मना कर दिया था कानू पात्रा ने कि मेरा संबंध नहीं हो सकता आपसे, तो वो चिढ़ा हुआ था।
तो वो उस लक्ष्मीकांत के पिता गुलाब राव जो था, गुलाब चंद्र, उसके पास जाकर के खबर दिया कि तुम्हारा बेटा तो शादीशुदा है और अब वो कानू पात्रा से शादी कर रहा है। तो वो तो बहुत ही इज्जतदार आदमी था उस जगह का, मंगलवेढ़ा का। वो भागा हुआ गया उस जगह पर और उसने डांट करके कहा कि मेरा बेटा है, ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी पत्नी है घर में। अरे कानू पात्रा, तो इससे शादी मत करना, ये तुझे धोखा दे रहा है। पहले उसने कह दिया कि मैं तो कुंवारा हूं। तो जब उसने नाम लेकर के कहा कि इसकी पत्नी है, इसके 2 बच्चे हैं, मैं इसका बाप हूं, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं, मैं इज्जतदार आदमी हूं। जब कानू पात्रा ने समझ लिया कि मुझसे धोखा कर रहा है, इसकी तो पत्नी और बच्चे हैं, तो उसने जयमाल पटक दिया जमीन पर और जो मोती की माला, उसने धन दौलत दिया था, वो फेंक दिया सब। बोली भाग जाओ यहाँ से, तुम झूठ बोलकर मुझसे शादी कर रहे हो। भक्तों, इसके बाद जब वो शादी टूट गई, हो ही नहीं पाई, तो वो आनंद राव नाम का जो थानेदार था, उसने बहुत गंदी हरकत किया। एक उसने फिर श्यामा जो थी कानू पात्रा की माँ, उसको पटाया कि तू अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दे। जबकि थानेदार वो जो आनंद राव जो था, वो बुजुर्ग था, बूढ़ा था, फिर भी वो शादी करने को तैयार। और शादी क्या करता, वैसे ही उसको घर में रखना चाहता था, परिवार वाला था वो। तो रात में श्यामा जो कानू पात्रा की माँ थी, सोती हुई कानू पात्रा के पास खुद उसकी माँ उस थानेदार आनंद राव को कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया कि वहां सो रही, वहां जाओ। और महाराज उसने जगाया जब कानू पात्रा को, थानेदार आनंद राव ने, कि अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, अब मेरे साथ तुमको रहना पड़ेगा। तो उसने देख लिया कि अब मैं कैसे बचूं, कोई उपाय करूं। बोले अच्छा, मैं सज धज करके आती हूँ, चिंता मत करो। तो सजने धजने के बहाने से वो धीरे से उसकी शैया से उठी और जा करके घर में एक जगह बड़ी लंबी सी चाकू थी, उसको ले करके अचानक दौड़ पड़ी थानेदार के ऊपर कि मैं या तो तुझको मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी, भाग जा तू यहाँ से, कभी दिखलाई नहीं पड़ना। तो आनंदराव थानेदार तो भाग गया और लक्ष्मीकांत से शादी हो नहीं पाई क्योंकि वो बाल बच्चे वाला था। अब महाराज ये थानेदार जो था आनंद राव, ये चिढ़ गया कि मैंने तो काफी पैसा खर्च किया इसकी माँ के लिए और ये मुझे चाकू लेकर के मारने दौड़ी और मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तो ये बहुत चिढ़ गया। फिर उसका बदला लेने के लिए एक बिदर नाम की जगह महाराष्ट्र में ही है, वो बिदर के बादशाह, वहां का नवाब था, बिदर के बादशाह भी कहा जाता था वो। तो उस नवाब के पास गया वो आनंद राव थानेदार, और नवाब तो मुसलमान था। उससे जाकर के अपने बहुत गंदे शब्दों में उसने कानू पात्रा का परिचय दिया। पहले उसकी सुंदरता का बखान किया, कलाओं का, फिर बोला कि ऐसी कोई मिलेगी नहीं आपको, आप उसको ले आओ, अपने बुला लो। तो उसके आदमी उस आनंदराव थानेदार के कहने से वो बिदर का जो नवाब था, उसने 2 सिपाहियों को भेजा और साथ में कुछ नौकर भी, कि तुम लोग जाओ और कानू पात्रा को ले आओ, और ये जो वो नहीं आवे तो उसको जबरदस्ती उठा ले आना। और महाराज वो उसके नौकर चाकर और सिपाही लोग गए कानू पात्रा को ले आने के लिए, और वहां जाकर के पहुंच गए, अचानक पहुंच गए लोग। कानू पात्रा के घर जब पहुंचे ये सिपाही लोग, तो वो घबरा गई। श्यामा जो वेश्या थी
कि क्या आफत आ गई, इतने सिपाही क्यों आ गए हमारे यहाँ। उन सिपाहियों ने कहा, बेदर का बादशाह जो है नवाब साहब, उसने तुम्हारी लड़की कान्हू पात्रा को अपने जनान खाने में रखने के लिए हुक्म दिया है और हम लोग लेने के लिए आए, नहीं जाएगी तो हम इसको जबरदस्ती ले जाएंगे। अब माँ उसकी रोने लगी, कान्हू पात्रा की माँ जो थी श्यामा, और लड़की ने समझ लिया कि अब तो संकट भारी है हमारे ऊपर और ये मुगल ले जाएंगे, नवाब के यहाँ मुझको रहना पड़ेगा और अब बचने का कोई तरीका नहीं। तो माँ तो कह रही थी कि तुम मना कर दो, उसने कहा कि कोई उपाय नहीं है। उसने हाँ किया और हाँ करके फिर ये बोली कि मुझे केवल 2 दिन का मौका आप दे दो, फिर आप लोग जैसे कहोगे वही करूंगी। तो सिपाही लोग बोले कि 2 दिन का मौका क्यों मांग रही हो, क्या करना है? बोली मुझे आपके यहाँ चलना है, बिदर के नवाब के यहाँ मुझे चलना है, लेकिन उसके पहले मुझे पंढरपुर दर्शन करना है, पंढरपुर में जाकर विट्ठल भगवान का दर्शन करना है। बस विट्ठल भगवान का दर्शन मैं कर आऊं, उसके बाद चलूं। सिपाहियों ने कहा ठीक है, 2 दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तीसरे दिन चलना पड़ेगा तुम्हें। महाराज फिर तो भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए चल पड़ी है। अकेली जंगल में चली जा रही है, रोती जा रही, प्रभु को पुकारती जा रही है और एक जगह मूर्छित होके गिर पड़ी। खाई पी नहीं थी, रास्ते में थकी आ रही, जमीन पर एक जगह जंगल में जब गिर पड़ी मूर्छित होके, क्योंकि भोजन पानी कुछ नहीं मिला था, तो वहीं भगवान ने प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। विट्ठल भगवान वहीं जंगल में ही प्रकट हो गए। बोले कान्हू पात्रा, मैं विट्ठल तेरे पास आ गया, तो चिंता मत कर। भगवान ने स्पर्श किया, उसकी भूख प्यास मिट गई। बोले अभी एक संतों की टोली आ रही है, उन लोगों के साथ तू आ जा पंढरपुर, और मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू चिंता मत कर। महाराज भगवान अंतर्धान हो गए और उसके बाद संतों की टोली आ गई। और जो संतों की टोली आई, वहीं के महाराष्ट्र के संतों की, बस वो संतों के कीर्तन में उसको इतना आनंद आया कि जैसे संत लोग गा रहे थे, भजन कीर्तन गा रहे थे, ऐसे वो भी गाने लगी मस्त होकर के। वो भी करताल बजाने लगी, वो भी उन्हीं लोगों के साथ कीर्तन करने लगी और उन्हीं के साथ वो भी पैदल चल पड़ी। और पैदल चलते चलते वो पंढरपुर पहुंच गई। और पंढरपुर में जब भगवान विट्ठल के मंदिर में वो पहुंची है, भक्तों आप लोग जो वहां गए उनको पता है, विट्ठल भगवान का बिल्कुल पास से दर्शन होता है। अपने हाथ से प्रभु के चरण आप स्पर्श कर लें, कोई रोक टोक नहीं, सभी को मौका मिलता है, भले ही टाइम थोड़ा मिले, लेकिन लाइन से जाने पर सभी लोग दर्शनार्थी अपने हाथ से प्रभु का चरणारविंद स्पर्श कर लेते हैं। और जब वो वहां पहुंची है तो महाराज वो जो करताल लिए हुए भक्त लोग, संत लोग थे, उनके साथ कीर्तन करती हुई बैठ गई भगवान की बिल्कुल निकट में, और भगवान से वो प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने उस कैसी भक्ति भावना उसके अंदर प्रकट की कि वो गा गा करके भगवान से निवेदन करने लगी, हे पांडुरंग, दुष्ट दुराचारी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारे चरणों में बनी रहूं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूं। मुझे अब वापस नहीं जाना है, मेरे माता पिता सब कुछ आप ही हो, इस अभागिनी को अपने चरणों में स्थान दो प्रभु, त्रिभुवन में मेरे लिए और कोई स्थान नहीं है, आपके चरणों में ही मेरे लिए स्थान है। मैं तुम्हारी हूं कन्हैया, हे विट्ठल मैं तुम्हारी हूं, इसलिए अब तुम उबार लो मुझको और मुझे जगत के झंझट में मत भेजना। महाराज ये गाते गाते प्रभु का नाम और भजन गाते गाते ऐसी भाव विभोर हुई
लोग उसका चेहरा देखने लगे, एकदम दिव्यता प्रकट हो रही थी उसके चेहरे पर। और कई लोगों को यह दर्शन प्राप्त हुआ कि उसके शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति जा करके विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। लोग चौंक कर देखने लगे, ये रोशनी की कैसे निकली है जो विट्ठल भगवान के शरीर में चली गई। और महाराज कान्हू पात्रा का शरीर निष्प्राण हो गया। वो प्रभु के चरणों में लुढ़क पड़ी थी। उसका अचेतन देह भगवान के चरणों में गिर गया था और उसकी दिव्य चेतना, उसकी अंतरात्मा, उसकी जीवात्मा जाकर के भगवान विट्ठल में समा गई थी। कान्हू पात्रा की अस्थियां मंदिर के दक्षिण द्वार में गाड़ी गईं। इतनी महान वो मानी गई। वो वेश्या की पुत्री होने पर भी उसने अपना शरीर किसी को स्पर्श करने नहीं दिया, अर्थात अपने शरीर का विक्रय उसने नहीं किया, शरीर का धंधा नहीं किया, देह व्यापार नहीं किया और भगवान के लिए अर्पण कर दिया। उसका शरीर इसलिए इतना पवित्र माना गया कि मंदिर के दक्षिण द्वार में उसका हड्डी गाड़ी गई और मंदिर के समीप कान्हू पात्रा की मूर्ति एक विराजमान की गई, प्राण प्रतिष्ठित की गई। और कान्हू पात्रा की वो सुंदर दिव्य प्रतिमा जो खड़ी है आज भी पतितों को पावन कर रही है और निमंत्रित कर रही है कि आप लोग घबराओ नहीं। हमारे विट्ठल भगवान इतने उदार हैं कि संसार के तमाम पाप ताप से जो दुखी हैं उन प्राणियों को शरण देते हैं और अपना लेते हैं। ऐसी थी महान कान्हू पात्रा जो गंदगी में पैदा होकर भी महान पवित्र थी और भगवान के चरणों की दासी बन गई। ठाकुर जी ने उसको आत्मसात करके उसको मुक्ति प्रदान की, मोक्ष प्रदान किया। ऐसी महान संत विट्ठल भगवान की भक्त उस माता कान्हू पात्रा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।